हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने घात घातांक कड़ी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया हुआ था, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार लगा चुके हैं। आइए इसको फिर से देखते हैं। देखें इसमें क्या कहा है कि ये बड़ा घात लगा है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर क्यूब रूट लगा है, फिर 6 रूट लगा है, ठीक है, और फिर 5 लिखा है, इस पे घात 9 लिखा, पूरे पे घात 4 लिखा, फिर बीच में इनटू और ये चीज लिखी हुई है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने कहा था कि देखो 5 पे घात 9 लिखा है, 5 पे घात 9 लिख लो, ठीक है ना। और इसका मतलब ये यहाँ पे छोटा 6 लिखा है, इसका मतलब 5 पे घात कितना है, 1/6 है, 1/6 का गुणा कर लो। फिर इंटू यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, इसका मतलब पूरे पे घात 1/3 है, 1/3 से गुणा कर लो। और फिर पूरे पे घात क्या लिखा हुआ आपका, 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिख लिया। बीच में गुणे का निशान रहेगा क्योंकि यहाँ पे इंटू है, वही काम यहाँ भी कर देंगे। 5 पे घात लगा है आपका 9 लिख लिया। फिर गुणे ये क्यूब रूट लगा है, इसका मतलब 1/3, और ये 6 मूल निकालना है पूरे का, इसका मतलब घात 1/6, और पूरे पे घात लगा है 4, पूरे पे घात लगा 4 मतलब 4 का गुणा। ठीक, ये चीजें एक लाइन में हो जाएंगे। अब देखो ये 6 त्रिक 18, 6 और 3 का गुणा 18, और 9 से काटोगे तो ये कटेगा 2 बार में पूरा, और 2 से 4 काटोगे 2 बार में कट गया। यहाँ भी वही बातें हैं, 9 चौके 36 और 6 त्रिक 18, दूना में 36, 5 पे घात क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ भी 5 पे घात 2 और गुणे यहाँ भी 5 पे घात 2, तो ये बराबर कितने के, 5 पे घात 4 के। तो 5 पे घात 4 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 पे घात 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे आते हैं, अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर हमने 9 बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर है 11 और क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे लिख रहा हूं, या क्वेश्चन नंबर 11 को मतलब 11 के पास क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग लेके चल के लिख रहे हैं। देखो x पे पावर a बटा x पे पावर b, पूरे पे घात a बटा b। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 वाला भी लिख ले रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, x पे पावर a और बटा x पे पावर b, और इस पूरे पे घात था a प्लस b इंटू x पे पावर b और बटा में x पे पावर c, x पे पावर कितना c, और इस पूरे पे घात लगा हुआ था आपका b प्लस c, फिर इंटू लगा हुआ था x पे पावर c और बटा x पे पावर a, इस पूरे पे घात लगा हुआ था c प्लस a। ये क्वेश्चन था। इसको हमने सॉल्व जब किया था तो हमारा इसके अगला वाला स्टेप पे क्या मिला था, ये चीज मिला था, यही चीज मिला था। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व किए थे, ठीक है, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या आया था, हमने कहा था ये भाग है x पे पावर a में भाग देना x पे पावर b से, और भाग में घातें घटती हैं जब आधार बराबर होता, तो सीधा x पे पावर क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा ना। और पूरे पे पावर क्या लगा हुआ है, लगा लो, पूरे पे पावर लगा है a प्लस, है ना, ये बातें हैं। चलिए यहाँ पे x पे पावर हो गया a माइनस बी, पूरे पे घात लगा है a प्लस बी, इंटू लगा है, लगा लो। यहाँ भी वही काम होगा, x पे घात b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, और पूरे पे घात आपका क्या लगा हुआ है, b प्लस सी, पूरे पे घात क्या लिखा है, b प्लस सी। यहाँ भी भाग है x की पावर c में x की पावर a का, तो भाग में घातें घट जाएगी, क्या हो जाएगा, x की पावर c माइनस a इंटू x पे पावर c माइनस a, ठीक, और पूरे पे घात क्या लगा है, c प्लस a, c प्लस, ये चीजें हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने एक स्टेप सॉल्व किया तो ये चीज हमारा आया।
और अगले क्वेश्चन नंबर 11 में इसी क्वेश्चन नंबर 9 का एक अगला स्टेप सॉल्व करके दे दिया है। ये चीज हमें दे दिया हुआ था, ये चीज दोनों एक ही दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अब चाहे इसको हम लोग सॉल्व कर लें या इस अपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लें, दोनों बात एक ही है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11 है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला स्टेप है। बात समझ गए होंगे। चलिए अब देखो, हमने कहा ब्रेकेट हटाएंगे तो इसका आपस में गुणा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आ गया हमारा x पे पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, इंटू गुणे, फिर आगे आपका है x पे पावर b माइनस सी और b प्लस सी, तो x पे पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। x पे पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इंटू x की घात c माइनस है c प्लस है, तो x पे घात c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, यहां तक कोई समस्या है नहीं, तो इस समस्या के आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो हमारा क्या हो जाएगा आगे। अब इसको जब हम लोग देखो, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यक्स का गुणा यक्स का गुणा यक्स का गुणा, घात सब पे अलग अलग है, तो घात को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सबका आपस में गुणा करके। चलिए तो सीधे सीधे यक्स पे घात क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद देखो, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, तो बचा घात में क्या, यक्स पे घात 0, और किसी भी संख्या पे घात 0 का क्या मतलब होता है 1, तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसे सवाल में हमेशा एक ही आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक क्रम चल रहा होता है। साइक्लिक क्रम देखो, यक्स पे घात b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना, ऐसे करके चल रहा होता है। तो ये हमें दिखता है कि एक साइक्लिक के रूप में चल रहा होता है। ऐसे सवाल का आंसर लगभग 90% क्वेश्चन में एक ही आता है, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है कि एक ही आएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आंसर हमारा बदल जाता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और आप क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं, एग्जाम में आ गया ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग, अगर आपको तुक्का भिड़ाना है तो निश्चित रूप से जिस विकल्प में एक आंसर होगा उसी को आप लोग टिक करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 0 दो आंसर ऐसे हैं जिनके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसमें भी 90% एक की संभावना होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, आते हैं अगले सवाल पे। 11 के बाद सवाल नंबर 12, देखो 12, सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या कहा है। चलिए कहा गया है a बटा b पे घात यक्स माइनस ए बराबर b बटा a पे घात यक्स माइनस 3 हो तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, हमें एक चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा, उसको आप लोग देख लीजिए क्या है वो चीज। अगर हम कहें x बटा या a बटा b, इस पे पावर है x प्लस y, तो अगर हम लोग कहेंगे, या यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं, यहाँ पे घात क्या है x माइनस वाई, ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे घात अगर हम लोग कहें है x माइनस वाई, तो अगर इसको बराबर हम लोग b बटा a करेंगे ना, मतलब इस चीज को पलट देंगे, तो यहाँ पे चिन्ह ही बदल जाएगा पूरा का पूरा। क्या हो जाएगा, अब इस पे जो घात आएगी ना, वो घात आएगी y माइनस एक्स, ये भी बदल जाएगा। बात समझिए, अगर हम लोग इस a बटे b को b बटा a कर दें, तो यहाँ पे जो x माइनस वाई है ना, वही वहाँ पे आगे क्या हो जाता है, y माइनस एक्स हो जाता है। बात समझ में आया, क्या कहा, यहाँ पे जो घात x माइनस वाई है, वही वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, y माइनस एक्स हो जाता है। चलिए, अगर इतना बात समझ में आपको आ गई होगी, समझ में आए ना आए, इसको आपको समझना ही पड़ेगा, इसको आपको जबरदस्ती याद ही करना है, इसको बिना याद किए आप लोग काम
नहीं कर पाएंगे, इसको याद करके रखना होगा, ठीक है ना, कि अगर ऐसा रहता है तो ये ऐसा होता है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, इसीलिए हमने बिल्कुल ए बी इसी की तरह सेम माना है। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा दिया हुआ है a बटा बी पे घात x माइनस ए। क्योंकि अभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आधार बराबर तो घात भी बराबर, बिल्कुल नहीं बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आधार बराबर नहीं है, ये a बटा बी है, बी बटा ए है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए तो इसको हम लोग a बटा बी बनाते हैं। ये है अगर हमारा इधर a बटा बी, इस पे आपका घात लगा हुआ है x माइनस ए बराबर, तो अगर इसको हम लोग a बटा बी बना देंगे, इसको हम लोग a बटा बी बना देंगे, b बटा ए को अगर a बटा बी बना देंगे, तो देखो यहाँ से a बटा बी को जब b बटा ए बनाया था तो यही घात जो है ये पूरी की पूरी उलट गई थी, x माइनस वाई हो गया था, मतलब x माइनस वाई का y माइनस एक्स हो गया था। इसका मतलब यहाँ भी अगर हम लोग इसको पलटेंगे तो ये जो यहाँ पे घात लगी हुई ये पूरी उलट जाएगी, मतलब x माइनस थ्री का 3 माइनस एक्स हो जाएगा, तो घात क्या हो जाएगी 3 माइनस एक्स। अब आप बोलोगे कि अगर आधार बराबर तो घात भी बराबर, अब आप बोल सकते हो। तो चलिए अब तो दिख ही रहा होगा ए बटा बी इधर भी है, ए बटा बी इधर भी है आधार में, तो जब आधार बराबर तो घात भी बराबर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 माइनस एक्स। अब आप x को इधर लाओगे, आके जुड़ जाएगा, x इधर आएगा जुड़ जाएगा, इसमें x और x 2x हो जाएगा, और एक इधर जाएगा 3 में जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2x बराबर आपका आ जाएगा 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2। इसका मतलब x का मान क्या आपको लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, तो 2 हमारा जिस विकल्प में होगा वही क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना 2 बना। बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला सवाल देखते हैं। ये है हमारा सवाल दिया हुआ है 13 नंबर का। देखो सवाल नंबर 13, देखें सवाल नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 13 में हमको कहा गया है कि यदि ये देखो छोटा ब्रैकेट 4 पे घात माइनस 3 बटा 15, फिर ब्रैकेट बंद, इस पे घात लगा है 4, फिर मझला ब्रैकेट लगा है, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगा है, पूरे पे घात लगा है 0। अब देखो ऐसे सवाल का तो आप लोग देख के ही आंसर कर सकते हो, ऐसे सवालों को देख के ही आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आप लोग देख के बता सकते हो कि ऐसे सवाल में आंसर क्या आएगा, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इसको जब हम एक बार बता देंगे तभी आप लोग बता पाओगे। बात समझ में आ रही है ना, ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो आइए बताते हैं एक बार। चलिए देखो यहाँ पे इधर देखते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है हमने अभी बताया था, ये लिखा है 4 पे घात 4 बटा 15 लिखा है, यहाँ पे घात है -3 है ना, -3। चलो इस पे घात लगा है क्या माइनस, अच्छा सिर्फ 4 पे घात लगा है -3। चलिए सिर्फ 4 पे घात लगा है -3, यहाँ पे लगा है -3 ब्रैकेट बंद, ये लिखा हुआ है घात इस पे 4, ठीक। अब ये बताओ आपसे, जैसे ही हम ये ब्रैकेट हटाएंगे वैसे इस 4 में गुणा किसका हो जाएगा 0 का, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे घात 1 मान सकते हैं, तो इस 0 का गुणा 1 में होगा 0, फिर 0 का गुणा 4 में होगा। आज फिर एक स्टेप और करेंगे तो इसका गुणा जब उसमें होगा तो 4 पे घात -3 और बटा 15, और इस पूरे पे घात क्या आ जाएगी अब 0। अगर किसी भी संख्या पे घात 0 आ गई, भाई अब इस पूरी संख्या पे घात 0 आ गई, किसी भी संख्या पे घात 0 आ गई तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 0 का गुणा होगा, इस पे 0 हो जाएगा, इस पूरी संख्या पे घात क्या आ जाएगा 0,
और किसी भी संख्या पे 0 का मतलब 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर तो हमें मिल गया 1, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमें मिल गया 1। देखो देखो छोटा छोटा आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर कहा गया, अभी हमने बताया, अगर x पे घात 1 तो ये बराबर x पे घात 2 तो इसी को हम लोग कहते हैं x स्क्वायर। लेकिन अगर यही x पे घात 0 लगा है तो ये बराबर 0 नहीं होगा, कितने के होगा? 1 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर 1 पे घात 1 लिखा है तो बराबर 1 के होगा, 1 पे घात 2 लिखा है तो ये बराबर तब भी 1 पे होगा, और 1 पे घात अगर 0 लिखा है तब भी बराबर कितने के होगा? 1 के होगा। 1 पे घात 1 लिखा तो भी 1, 1 पे घात 2 लिखा तो भी 1, 1 पे घात 0 लिखा तो भी 1, 1 पे घात चाहे जो आप लगा दो, इसलिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमेशा आएगा 1 ही। अच्छा, अगली बात समझते हैं हम लोग, थोड़ी और बातों को समझते हैं। ठीक, देखो जैसे आपको दे दिया गया, 2 पे घात 1, 2 पे घात 1 ये बराबर 2 पे हुआ, और 2 पे घात 2 दे दिए गए ये बराबर 4 के। लेकिन अगर यही 2 पे घात 0 लिख दिया गया तो ये बराबर कितने के? 1 के। 0 नहीं, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, किसी संख्या पे घात 0 का मतलब होता है 1। चलिए अब इसको छोड़ते हैं, बहुत बातें हो गई, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ऐसे सवाल को आप लोग देखते ही जहाँ पे पूरे पे घात 0 हो, इसका समझ में आ रहा हो कि इसका पूरे का घात 0 बना देगा, वहाँ पे हमेशा देखते ही आप आँख बंद करके 1 मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या कह रहा है। ये इसका मान बताना है, इसको हमें शायद इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो है क्या ना, है क्या कि जब रूट में ये भी 6 है, प्लस 7 रूट 6 है, प्लस 2 रूट 6 है, माइनस 3 रूट 6 है, तो ये देखो रूट 6 यहाँ भी है, तो 7 2 9 रूट 6 हो गया, ये हो गया 9 रूट 6, और माइनस क्या है 3 रूट 6, तो इसको आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 9 में से 3 गया, 6 रूट 6, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस सवाल का पहले का उत्तर तो आ गया 6 रूट 6। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे को हमें क्या करना है? गुणा करना है। दूसरे में क्या करना है? गुणा करना है। किसका? रूट 7 रूट 6 इंटू रूट 3 का। चलिए गुणा करते हैं। अब देखो गुणा इसका कर लो। आप क्या करोगे ना, आपको दिया हुआ है रूट 7 इंटू अंडर रूट 6 है, ये देखो अंडर रूट में 6 लिखा हुआ है, अंडर रूट 6 का मतलब अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, और फिर आगे लिखा हुआ है अंडर रूट 3। भाई इस बात को समझिए, अंडर रूट 6 का मतलब अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। बात समझ में आई ना? अब बताओ, ये रूट 3 और रूट 3 ये तो बन जाएगा 3, ये तो हो गया 3, और ये रूट 7 रूट 2 ये रूट कितना हो गया 14, तो इसका मतलब 3 अंडर रूट में 14, यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना आया? 3 अंडर रूट 14। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। डिवाइड करना है, अंडर रूट 15 में भाग करना है अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 15 में भाग करना है अंडर रूट 3 का। तो इसको हम लोग करते क्या है ना, एक बड़ा सा रूट लगा के, भाई 15 भी रूट में है और 3 भी रूट में है, कोई समस्या? इसको अगर अलग अलग करेंगे अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अब देखो इसको आप काटोगे तो अंडर रूट क्या आएगा? 3 5 15, तो ये रूट 5 आ गया। यही इस सवाल का आंसर क्या आ गया? अंडर रूट में 5, तो यही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इससे अच्छे नंबर सवाल पे। अगला सवाल ये देखो, इसको बताइए, अच्छा सवाल है। यहाँ परिमीकरण करने वाला आ रहा धीरे धीरे। देखो 2 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 2 बटा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस 4 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देखो पहले एक सिर्फ इतने को हम बेसिक तरीके से हल करके बता रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम लोग शॉर्टकट में फिर जल्दी से करेंगे। देखिए इतने को मैं यहाँ पे ला के हल कर रहा हूँ। आपका दिया हुआ है 2 बटा में अंडर रूट 7 और माइनस का अंडर रूट 5। इसमें हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे किया जाता है? हमेशा जो हर में संख्या होती है उसका विपरीत चिन्ह लेके अंत और हर में गुणा कर देते हैं। तो अंत और हर में गुणा कर देंगे किसका? अंडर रूट 7 और प्लस अंडर रूट 5 का,
√7 प्लस √5 का अंश और हर में गुणा किससे कर दिया, √7 प्लस √5 से। अब देखो इसका इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √7 प्लस √5 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, √7 माइनस √5 √7 प्लस √5 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर मतलब कितना 7 और माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर कितना 5। अब देखो 7 में से 5 गया 2 और ये 2 ऊपर नीचे कट गया तो ये बराबर आपका आया कितना √7 प्लस √5। बात समझिए, इतने का मान आपका क्या आया √7 और प्लस √5। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो देखो जल्दी से इसको कैसे करेंगे, देखो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, 2 का है, 2 का है ना। और अगर इन दोनों में अंतर 2 का है और ऊपर भी 2 लिखा हुआ है तो 2 से 2 यहाँ पे अंतर वाला कट जाता है और यही संख्या ऊपर प्लस में बच जाती है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। इसको अब हम लोग जल्दी से एक लाइन में करेंगे, माइनस लगा है लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखो जब हम लोग √5 माइनस √3 से परिमेयीकरण करेंगे तो ये तो ऊपर बन जाएगा 2√5 या इसको भी यहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग मिटा के यहीं पे कर लेते हैं। चलिए यहीं पे अब अगला वाला स्टेप कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला आपका दिया हुआ है 2/√5 प्लस √3। इसको जब आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा, आप √5 माइनस √3 से परिमेयीकरण करोगे, √5 माइनस √3 से, तो देखो अब ऊपर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √3 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 5 का √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया तो आपका क्या आया √5 माइनस √3। तो इतने का मान आपका क्या आ गया √5 माइनस √3। फिर माइनस लगा है लगा लो। आगे आपका दिया हुआ है 4/√7 माइनस √3। तो देखो हमने कहा अगर ऐसे लिखा हुआ है कि जितने का अंतर यहाँ पे हो वही ऊपर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट इसी का चिन्ह बदल के आप रख दो, सीधा यहाँ पे क्या कर दो √7 प्लस √3, यही आ जाएगा इतने का मान। भाई इसका मान देखो दोनों में अंतर, सबसे पहले यहाँ देखो दोनों में अंतर कितने का था, दोनों में अंतर यहाँ पे था 2 का और 2 ऊपर लिखा हुआ था तो यही चीज प्लस में आ गई √7 प्लस √5। यहाँ पे दोनों में अंतर 2 का था, 2 ऊपर लिखा हुआ था तो यही चीज आ गया यहाँ माइनस में। यहाँ पे दोनों में अंतर 4 का है, 7 और 3 में अंतर 4 का है और 4 ऊपर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा यही प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इतनी चीजें हो गई। इसके बाद अब क्या होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो √7 प्लस √5 और यहाँ आप ब्रैकेट हटा दोगे तो ये माइनस √5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे √7 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस √3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग काट लो, देखो ये प्लस √7 माइनस √7 कट गया, प्लस √5 माइनस √5 कट गया तो आपका बचा क्या, यहाँ पे ये प्लस √3 माइनस √3 कट गया तो बराबर आपका क्या आ गया 0। इसका मतलब इस पूरे सवाल का हमारा आंसर क्या आया 0 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में क्या कहा गया है। देखें 16 में वही क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2 धन 1 प्लस 1/√3 धन 2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट 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 फिर प्लस 1/√100 प्लस √99। इसको हमें बताना है इसका योग किसके बराबर होगा। चलिए इसका योग हम लोग करते हैं। हमने परिमेयीकरण करना आपको बताया है, यहाँ पे जितने का अंतर है यही अगर ऊपर लिखा गया है तो सीधे यही चीज़ हमारी माइनस में आ जाएगी, क्या √2 माइनस 1 प्लस आगे देखो यही चीज़ अगर आपका ऊपर लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 2 प्लस यही चीज़ आपका अगर ऊपर लिखा हुआ है तो √4 और √4 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका √4 और माइनस √3 फिर प्लस डॉट 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 फिर प्लस लगा है
यही चीज़ इन दोनों का अंतर अगर ऊपर लिखा हुआ है तो ये √100 और माइनस √99, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आप जब देखोगे, देखो ये √2 यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे +4 है, यहाँ पे माइनस वाला रहेगा, कट जाएगा, ये +3 से ये माइनस वाला 3 कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे माइनस √99 रहेगा तो उससे ये कटेगा, यहाँ पे √100 आपका बचेगा और वहाँ पे -1, इसका मतलब 10 और आगे है -1, ये कितना हो जाएगा 9 के बराबर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल, देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसका आपको बेसिक तरीका बताते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक बताएंगे कैसे हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। आइए समझते हैं इसके बेसिक तरीकों को। मेथड 1 पहले देखें, इसका बेसिक फंडा क्या है। देखो हमें दिया हुआ है 10 और प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए, 10 धन 2 √21, ये चीज़ दिया हुआ है। इसको देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इस पे ये लगेगी काड़ी, इतने का मान हमें बताना है, इतने का मान क्या आएगा, ठीक। इतने का मान अगर हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले देखते हैं बेसिक, फिर देखते हैं कि हम लोग देख के कैसे आंसर इसका बताएंगे। चलिए आप बताएं, ये काड़ी लगा हुआ है बड़ा सा, आप लगा लो, काड़ी लगा लिया। इस 10 को क्या हम लोग देखो 10 है और ये काड़ी में 21 है, इस काड़ी में जो 21 है ना, इसको अगर हम लोग तोड़ें तो काड़ी में 7 इंटू काड़ी में 3, √7 इंटू √3 हो जाएगा। तो 7 और 3 का योगफल क्या होता है 10 होता है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 10 को हम लोग लिखेंगे √7 इसका वर्ग और प्लस √3 इसका वर्ग। कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि √7 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 7 आएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और दोनों का योगफल हमारे यही क्या आएगा 10 आएगा। चलिए हो गया इतना, और प्लस ये लगा हुआ है 2 है, गुणा लगा दिए। इस 21 को हम लोग √7 इंटू √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, √7 इंटू √3। चलिए इतना करने के बाद अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा a², अगर इसको हम लोग मान ले a तो ये है a², √7 को a मान ले और √3 को अगर हम लोग b मान ले तो ये +b² हो जाएगा, और ये +2 इंटू √7 को a माना था और √3 को हमने b माना था, तो ये क्या आ गया आपका a² + b² + 2ab के जैसा बन गया। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि a + b का होल स्क्वायर, यही होता है इसका मतलब। चलिए तो अगर इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इसको बनाया है ये यही हमारा बना है √7 और प्लस √3 का होल स्क्वायर और पूरे पे ये लगा है काड़ी। अब देखो इस वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा तो आपका इसका वर्गमूल क्या आ गया √7 + √3, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब हमारे पहले सवाल का आंसर कितना है √7 + √3, तो ये हुआ हमारा आंसर। ये था हमारा बेसिक मेथड। अब इसके हम लोग ट्रिक को देखते हैं कैसे लगेगा, आइए समझते हैं बातों को। देखिए इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लगाएंगे, हमें दिया हुआ था 10 और धन 2 √21, ये सवाल आपका दिया हुआ था। आपको बस यहाँ पे जो काड़ी में लिखा हुआ होता है 2 के साथ, इसको बस आपको ये देखना है कि इसका अगर हम लोग 21 का फैक्टर करें क्या 7 × 3 हो जाएगा। भाई काड़ी लगी है कोई दिक्कत नहीं, काड़ी वाड़ी से अभी मतलब छोड़ो, इस 21 का मतलब होता है 7 × 3, और इसका गुणा हम लोग इस तरीके से करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे ही हमारा 10 आना चाहिए, यहाँ वाला जोड़ने या घटाने पे आए और इसका गुणा करने पे आना चाहिए। तो देखो 7 और 3 का योगफल होता है ये 10 और 7 और 3 का गुणा यहाँ वाला आता है 21, तो इसका मतलब इस पे हमें निकालना है वर्गमूल, तो सीधे इसी पे हम लोग काड़ी लगा देंगे, काड़ी में 7 और +3, यही हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपका है 12 + 2 √35, इसका हमें बताना है मान, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। चलिए तो हमने क्या कहा कि इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे आपका 12 आना चाहिए और गुणा करने पे ये 35 आना चाहिए। तो कैसे होगा,
7 और 5 का योगफल कितना होता है? 12 होता है और 7 पचे 35 होता है। चलिए इसको आप लोग क्या कह सकते हो? 7 और 5, इसका मतलब सीधे आप कह दो ऐसे √7 और प्लस √5, यही हो जाएगा इसका क्या? वर्गमूल। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। एक क्वेश्चन और है, आइए उसको भी समझ लेते हैं कैसे लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, क्वेश्चन नंबर सी वाला है। चलिए सी वाला आपका दिया हुआ है 9 - √56, इसका हमें बताना है वर्गमूल, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो एक चीज आपको याद होना चाहिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 लाना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 2 आना ही आना चाहिए। जब तक नहीं आएगा तब तक हमने जो बताया वो काम कर नहीं पाओगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 लाते हैं। तो क्या इस जो √56 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या 4 और गुणे 14 कर सकते हैं? 14 चौका 56 होता है, और जब 4 को हम लोग बाहर निकालेंगे, 4 कांडी से बाहर निकलेगा तो 2 जाएगा और कांडी में 14 रह जाएगा। इसका मतलब इस कांडी में 56 को हम लोग 2 और √14 लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए, अब आपको ऐसा जो गुणा करना है कि गुणा करने पे 14 आए और जोड़ने या घटाने पे आपका 9 आ जाए। तो देखो 7 और 2 का गुणा होता है 14, और 7 में से जब 7 में आप लोग 2 को ऐड करते हैं तो वो कितना आता है? 9 आता है। ठीक है ना, तो 7 और 2 हो जाएगा। एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो हमारा माइनस में आएगा। ये √7 और प्लस √7 - √2, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आया? √7 - √2 आया। ठीक है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।